Welcome to Shah's Maths, my YouTube channel. This channel is for higher mathematics. हायर मैथमेटिक्स में आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो हमारे पास है फंक्शनल एनालिसिस का। फंक्शनल एनालिसिस का सब्जेक्ट एमफिल मैथ्स में भी पढ़ाया जाता है, पीएचडी मैथ्स में भी पढ़ाया जाता है और बीएस प्रोग्राम्स में भी फंक्शनल एनालिसिस का सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। चलिए आज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिटी ऑपरेटर से रिलेटेड। वो कहता है फॉर द आइडेंटिटी ऑपरेटर आई फॉर द आइडेंटिटी ऑपरेटर आई on a normed space X on a normed space X, find the eigenvalues and eigenspaces as well as resolvent of I and spectrum of I। ये हमने फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दोबारा सुन लिए। फाइंड द आइडेंटिटी ऑपरेटर I on a normed space X, find the eigenvalues and eigenspaces as well as हमारे पास स्पेक्ट्रम ऑफ I एंड रिजॉल्वेंट ऑफ I फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अब हमारे पास होता है I इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर I इंटू एक्स को आप ये लिख सकते हो I माइनस लैम्डा I इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, इनमें से अगर मैं I कॉमन ले लूं तो I इंटू एक्स कॉमन ले लिया, इसके ऊपर रिमेनिंग 1 आया। 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, देखें x इंटू 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x तो 0 हो नहीं सकता, तो फिर क्या 0 होगा हमारे पास, 1 माइनस लैम्डा 0 होगा। 1 माइनस लैम्डा 0 होगा तो ये हमें क्या बता रहा है, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 1। तो ओनली आइगन वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या आ गई, दी ओनली आइगन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर is lambda is equal to 1। the only eigen value of identity operator जो आ गई वो हमारे पास lambda is equal to 1 आ गया। इट मीन्स 1 आ गया। तो उसके बाद आइगन स्पेस क्या होगी, आइगन स्पेस कंप्लीट की कंप्लीट होगी। जैसे मैं कहता हूँ E1 is equal to x such that I of x is equal to x है, तो ये हमारे पास कंप्लीट स्पेस है। तो इट मीन्स जो आइगन स्पेस है वो कंप्लीट की कंप्लीट ही एक्स स्पेस आ गई हमारे पास। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ आई की। स्पेक्ट्रम ऑफ आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पेक्ट्रम में क्या आता है, जितनी भी आइगन वैल्यूज होते हैं, स्पेक्ट्रल वैल्यूज जो सारी की सारी आइगन वैल्यू कंसीडर करते हैं, जो कि इसमें एक है, तो ये आपके पास 1 आ गया। और स्पेक्ट्रम ऑफ आई इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। व्हेन आपके पास जब रिजॉल्वेंट सेट होगा तो फिर क्या होगा, जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इट मींस वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्वेंट ऑफ आई बन जाएगा। रिजॉल्वेंट ऑफ आई क्या होता है, कॉम्प्लेक्स माइनस स्पेक्ट्रम ऑफ आई, कि जो स्पेक्ट्रम वैल्यू ऑफ आई है ये उसको माइनस कर दे कॉम्प्लेक्स नंबर में से, या कॉम्प्लीमेंट जैसे लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम ले लें तो आपके पास रिजॉल्वेंट आ जाएगा। ये तो था हमारे पास एक आसान सा क्वेश्चन कि एक आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए आपने जो है ना आइगन वैल्यूज फाइंड करने थे और आइगन स्पेसेस फाइंड करने थे, स्पेक्ट्रम फाइंड करना था, रिजॉल्वेंट फाइंड करना था। तो वो बहुत ही आसान से हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया।
इस क्वेश्चन के बाद साथ ही हम एक छोटी सी डेफिनेशन भी कर लेते हैं। वो डेफिनेशन हमें क्या कहती है, लेमा की डेफिनेशन है, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर हो जाएगा लैम्डा। लेमा आपके पास क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर लैम्डा। आर लैम्डा आपको पता है क्या होता है, रिजॉल्वेंट होता है। तो इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। लेट एक्स बी अ कॉम्प्लेक्स बनार्क स्पेस, let X be a complex Banach space जो आपके पास क्या होगा, T such that X approaches to X एक लीनियर ऑपरेटर है, T such that X approaches to is a linear operator and lambda belongs to rho of T। रो ऑफ टी क्या होता है, बेसिकली रिजॉल्वेंट ही होता है। assume that आपके पास T इज क्लोज्ड होना चाहिए, T इज क्लोज्ड। सेकंड आपके पास क्या assume होना चाहिए, T इज बाउंडेड। देन हम कह सकते हैं अगर T आपके पास क्लोज हो, T आपके पास बाउंडेड हो, देन हम कह सकते हैं all lambda into T is defined on the whole space, all lambda into defined on the whole space X and is बाउंडेड। ये तो था हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन। क्या है, मैं रिपीट करा देता हूँ इस डेफिनेशन को। वो कहते हैं लेट एक्स बी ए कॉम्प्लेक्स बनार्क स्पेस, एक्स इज कॉम्प्लेक्स बनार्क स्पेस है, टी साइज दैट एक्स अप्रोचेस टू एक्स इज अ लीनियर ऑपरेटर, टी आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर है, एंड लैम्डा बिलोंग्स टू रो ऑफ एक्स, लैम्डा कोई भी एक आइगन वैल्यू है जो इस रो ऑफ टी में से बिलोंग करती है। एज्यूम करते हैं हम कि ये जो लीनियर ऑपरेटर टी है ये क्लोज्ड होना चाहिए और लीनियर ऑपरेटर टी आपके पास बाउंडेड होना चाहिए। अगर टी क्लोज भी है, टी बाउंडेड भी है, इट मींस दैट ऑल लैम्डा इनटू टी जो होगा वो डिफाइन करेगा ऑन द होल स्पेस एक्स पर एंड इज बाउंडेड, और वो हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। ये तो था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर को लेके नॉर्म्स फाइंड किए। नॉर्म्स फाइंड करने के बाद फिर हमने उसकी स्पेक्ट्रम वैल्यू फाइंड की, फिर हमने रिजॉल्वेंट फाइंड किया, फिर हमने एक छोटी सी डेफिनेशन देखी लेमा की, जो कि रिजॉल्वेंट लैम्डा की डोमेन को डिफाइन कर रही थी। मेरा चैनल शाज मैथ्स देखते रहिए। अगर कोई कंसेप्ट समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट आपके पास अच्छी से अच्छी वीडियो आती रहें।